पाकिस्तानी फौज वाना और वजीरिस्तान में मुकम्मल पसपा हो चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेशुमार इस वक्त टेररिज्म है। तो इस वक्त लोग सोचने वाले ये कहते हैं कि जी रियासत को क्या करना चाहिए कि हालांकि पूरे इलाके के अंदर फौज है, उसके बावजूद वहां पर तालिबान का कब्जा समझ से बाहर है। इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। गुज़श्ता 3 महीनों में कम से कम 25 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। उसमें बताया जाता है कि ज़्यादातर मुबैना तौर पर मुखबिर थे, पुलिस या फौजी और सरकारी एहलकार थे। उसके साथ साथ जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उन्होंने भी एक डेडलाइन दे रखी है, गालिबन अगले 3-4 दिन में पूरी हो रही है, 20 को शायद पूरी हो रही है अगर मैं गलत नहीं तो। और वो डेडलाइन भी ये कहती है कि इस सारे इलाके से पाकिस्तानी फौज भी चली जाए। अब कुर्रम, बनू, लकी मरवत, जनूबी वज़ीरिस्तान, काफ़ी हद तक शुमाली वज़ीरिस्तान, इन सब के लगता है मिलते जुलते हालात। जय हिंद दोस्तों, टीटीपी ने पाकिस्तान के कई इलाकों पे कब्जा कर लिया है, जैसे वाना और वजीरिस्तान जैसे इलाके जहां पर 5 बजे के बाद कोई भी नहीं जा सकता। इतना डर का माहौल वहां पर बनाया गया है। अब तो पाकिस्तानी मीडिया भी खुलकर बोलने लगी है कि हमारी फौज किसी काम की नहीं है। इसी के ऊपर ये पूरा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन हम देखने वाले हैं। सरे शाम ही वाना और वजीरिस्तान में मुकम्मल तौर पर तालिबान का कब्जा हो जाता है। लोग घर से बाहर नहीं निकलते और वहां पर तालिबान का राज होता है। वो ये कहते हैं, आपको याद होगा इन इलाकों के अंदर पुलिस पहले ही जिरगे कर चुकी है कि यहां से फौज चली जाए तो जो लोकल पुलिस है वो खुद इन मामलात को हैंडल कर लेगी अपने तरीके से। अब ये तो समझ से बाहर है, हमारी भी समझ से बाहर है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो कुछ मुल्क के अंदर सियासी तौर पर हो रहा है, उसके बावजूद मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी इलाके से हमारी फ़ौज जो है वो चली जाए, क्योंकि फ़ौज ने ही मुल्क का दिफा करना है। ये दोबारा हो सकता है बहुत सारे आप में से लोग मुझ पर तनकीद भी करें कि आप ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये एक असूली बात है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है, अगर वो पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है तो फिर वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आइन के मुताबिक रह सकती है। पुलिस वहाँ पे मुकम्मल इख्तियार चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि या फ़ौज तमाम मामलात अपने हाथ में ले ले या फिर हमारे ज़िम्मे सौंप दे, फिर हम हालात पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। कई जरगे भी यही मुतालबा कर चुके हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने भी यही मुतालबा कर रखा है, बल्कि 12-13 दिसंबर इन 1-2 दिन में उनकी वो डेडलाइन भी ख़त्म होने वाली है, जिसके तहत PTM ने इस तमाम जो साबका फाटा के इलाके थे, 7 एजेंसियां थी, वहाँ से TTP को और फ़ौज को निकल जाने का अल्टीमेटम दे रखा है। ये काफ़ी सारे कई इलाके हैं, ख़ास तौर पे सरहद के करीब, जहाँ पे रात को कलाशनिकोफ, खुदकुश जैकेट और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, जिसको RPG कहते हैं, उससे मुसल्ले TTP के जंगजुओं का राज होता है। इन हालात में IGFC भी ज़्यादातर वाना में मौजूद रहते हैं, क्योंकि हालात की संगीनी का तकाजा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर रहें। मैं जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का ये जो बयानिया है, इसका कभी भी सपोर्ट इसे नहीं कर सकता। और मैं हमेशा आपको पहले भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बड़ा खुल के देता रहा हूँ कि उनके जो आइनी इक़दामात हैं उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। जो उनके गैर आइनी इक़दामात हैं, आइनी इक़दामात ये हैं कि किसी को गायब ना किया जाए, मिसिंग पर्सन ना किया जाए, पश्तूनों पर ज़्यादती ना की जाए, उनकी हक तलफ़ी ना की जाए, वहाँ मैं बिल्कुल साथ हूँ, हम आवाज़ हूँ। लेकिन जो आइने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाके काम है, वो भले हमारी अफवाज में से कोई करे या भले पाकिस्तान का कोई और शहरी करे, मैं उसके हक में नहीं हूँ। तो आइनी तौर पर वहाँ से फ़ौज का निकलना मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन साथ साथ मेरा ये वही सवाल जो इम्तियाज़ गुल साहब ने भी किया कि जब वहाँ फ़ौज मौजूद है तो फिर ये समझ से बाहर है कि वहाँ पर तालिबान किस तरीके से मौजूद है। कम से कम रात के अंधेरे में आसपास के इलाकों में अलबत्ता यह है कि फ़ौजी और पुलिस एहलकार महफूज नहीं हैं, यानी बड़ी संगीन सूरत हाल है। अब यही वजह है कि मकामी लोग पूछ रहे हैं, ये भी इस नौजवान का सवाल था जिससे मुलाकात हुई, कि इन इलाकों में पुलिस और फ़ौज की मौजूदगी में TTP की हुक्मरानी आखिर क्यों, और डेरा इस्माइल ख़ान और वाना के दरमियान कम से कम 6 चेक पोस्टों का फिर जवाज़ क्या है। अगर आपका मकसद दहशतगर्दों को रोकना है तो फिर तो ये चेक पोस्टों से गुजर के क्या वो जाते हैं,
उनकी बजाय आम लोगों की आमदोरफ्त में क्यों परेशानी पैदा की जा रही है? क्या ये टीटीपी, आईएसकेपी कौमी सलामती के लिए ख़तरा नहीं है? और टीटीपी, आईएसकेपी और हम ख्याल दहशत गर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ जंग ज़्यादा अहम है? ये भी एक बुनियादी सवाल था जो वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने किया कि टीटीपी के ख़िलाफ़ जंग, भरपूर जंग ज़्यादा अहम है या फिर अंदरून मुल्क पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ? तो अब आप ज़रा एक दफ़ा मंजर कशी कीजिए कि बलूचिस्तान में हमें जो चैलेंज है वो आपके सामने है। चाइना के बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट्स को कराची के अंदर टारगेट करके सुसाइड हमले के अंदर कत्ल कर दिया गया। आपको याद है एयरपोर्ट के करीब। तो कराची में मामलात क्या हैं वो भी आपके सामने हैं। वहाँ से निकलते हैं पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से रिलेटेड 400 लोगों को टेररिज्म के चार्जेस के अंदर पकड़ा हुआ है। पंजाब के अंदर भी मामलात आपके सामने। केपी का मैंने अभी आपको वाना और वजीरिस्तान का बता दिया। कश्मीर का मैंने अभी आपको बताया कि वाकया क्या है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट्स को सुना। दरअसल अभी तक कोई भी नहीं कहता था कि हमारी फौज नाकाम है, और अब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में ये गाना बजने लगा है कि भैया पाकिस्तान की फौज तो किसी काम की नहीं है। पिछले दिनों 25 फौजियों को, फोर्सेस के लोग थे, कुछ रेंजर्स थे, कुछ पुलिस वाले थे, कुछ आर्मी के थे, इनको ठोक दिया गया है। और ऐसे ऐसे इलाके टीटीपी ने कब्जाए हुए हैं जहां पर कोई पॉलिटिशियन नहीं जाना चाहता, कोई फोर्स नहीं जाना चाहती। हालांकि इन इलाकों पे जहां पर टीटीपी ने कब्जा किया हुआ है वहां पर पाकिस्तानी आर्मी है, लेकिन आर्मी डरती है कोई कार्रवाई करने से। आर्मी पर्सनल को अपनी जान का बहुत ही नुकसान होने का डर है। ऐसे में पाकिस्तान की फौज कुछ करने से रही। इसी वजह से आज टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान में कहर मचाया हुआ है। दोस्तों, ये वही पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम है जो 1971 में 16 दिसंबर 1971 को अपनी पतलूनें उतारकर मुंह छिपाते हुए वापस आए थे। दोस्तों, ऐसे फोर्सेस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि पतलून खुद उतार लेती है। दोस्तों, ऐसी फौज जो सबसे पहले आत्मसमर्पण करती है थोड़ा सा प्रेशर आने पर। दोस्तों, इसी तरह से बांग्लादेश के उत्तर में कब्जा किया जा रहा है। वहां पर अराकान आर्मी ने कब्जा किया हुआ है। यहां पाकिस्तान में टीटीपी ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हैं जो कि पर्टिकुलर क्षेत्र में कब्जा करते हैं। वहां पर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान के बड़े बड़े नुमाइंदे जाने से डर रहे हैं। दोस्तों, इससे क्या होने वाला है? लास्ट में यही निकलेगा कि रा ने करवाया है और कहीं न कहीं पाकिस्तान के टुकड़े होने लाजमी हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना